एक लेडी डॉक्टर गई थी एक साधु का इलाज करने। दिल में नीयत साफ थी और बस सेवा का जज्बा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जंगल की उस झोपड़ी में बैठा साधु असल में किस इरादे से उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो अंदर पहुंची, साधु ने मीठी बातों से उसे अपने जाल में फंसाया और उसकी इज्जत के साथ खेलने लगा। रात गहरी होती गई। बाहर बारिश और तूफान चल रहा था और अंदर एक बड़ा राज खुलने लगा। वो राज ऐसा था कि लेडी डॉक्टर की जान और आत्मा दोनों खतरे में पड़ गईं। आखिर उस रात को हुआ क्या, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक गांव रामनगर से। उसी गांव की एक औरत जिसका नाम कामनी था, एक मशहूर लेडी डॉक्टर के पास पहुंची। कामनी के चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहिबा, करीबी जंगल में एक साधु रहता है। वो बहुत बीमार है, अकेला है और उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। आप रहम करें और उसका इलाज करने वहां चलिए। लेडी डॉक्टर, जो अपनी हमदर्दी और पेशेवर ईमानदारी के लिए मशहूर थी, तुरंत तैयार हो गईं। बिना कोई सवाल किए वो अपना छोटा सा मेडिकल बैग लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गईं। ये कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि एक डरावनी और सुनसान जगह थी जिसे लोग काला बन कहते थे। वहां रात के समय इंसान तो क्या, जानवर भी निकलने से डरते थे। उसी जंगल में करीब 70 साल का एक साधु रहता था। हालांकि वो बूढ़ा था, मगर उसके शरीर की बनावट और आंखों की तेज चमक में आज भी जवानी की झलक बाकी थी। बरसों से उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अकेला जीवन बिता रहा था। एक रात का जिक्र है। आधी रात ढल रही थी। हवा डर से सिसक रही थी। बादल गुस्से में गरज रहे थे। बिजली बार बार आसमान को चीरकर चमक रही थी। बारिश ने पूरे जंगल को हिला दिया था। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा कभी सोच रहा था, कभी खुद से गुनगुना रहा था। अचानक झोपड़ी के बाहर से जोर जोर की दस्तक सुनाई दी। वो चौंक गया। सोचा, इस सुनसान वीराने में आधी रात को कौन आ सकता है। उसने दरवाजा खोला। सामने जो मंजर था, देखकर उसकी आंखें पल भर के लिए ठहर गईं। बारिश में भीगी हुई, कांपती हुई एक बेहद हसीन लेडी डॉक्टर उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। साधु ने आंखें कुछ पल बंद की, फिर भारी आवाज में पूछा, ए बेटी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में रात के अंधेरे, तूफान और बारिश के बीच अकेली क्या कर रही हो? कहां से आई हो और किसके भरोसे पर निकली हो? लेडी डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, मैं रामनगर की रहने वाली हूं। मेरे पास एक औरत आई थी जिसका नाम कामनी है। उसने कहा था कि आप बहुत बीमार हैं और इलाज की जरूरत है। उसने बताया कि आप अकेले रहते हैं और हालत बिगड़ रही है, इसलिए मैं आपकी मदद करने यहां आई हूं। लेडी डॉक्टर ने धड़कते दिल के साथ कहा, रास्ते में कुछ वहशी लोग मेरे पीछे पड़ गए। मेरी जवानी पर उनकी गंदी नजरें थीं। वो मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी और आपके पास आ गई। ये सुनते ही साधु की आंखों में कुछ पल के लिए सवाल उभरे, मगर उसने कुछ पूछा नहीं। बस झोपड़ी का दरवाजा और खोल दिया और बोला, डर मत, अंदर आ जा। यहां कोई तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। लेडी डॉक्टर हिम्मत करके अंदर आई। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए थे। चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। साधु ने एक पुराना कपड़ा लाकर उसे दिया और कहा, ये ओढ़ ले। घबराने की जरूरत नहीं, अब बता पूरी बात। कामिनी ने तुझसे क्या कहा था और तू यहां तक कैसे पहुंची? लेडी डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, साधु जी, मैं रामनगर के धोबी सुरेश की बेटी हूं। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। जाने के बाद गांव के लोगों की नजरें बदल गईं। पहले वो मुस्कुराकर इशारे करते थे, फिर बातों में गंदगी आने लगी। अब तो वो मेरी खूबसूरती को शिकार समझने लगे हैं। ऐसे में कामिनी मेरे पास आई और बताया कि आप बहुत बीमार हैं और अकेले जंगल में रहते हैं। उसने कहा कि आपका इलाज करना जरूरी है, इसीलिए मैं यहां आई, मगर रास्ते में उन वहशियों से बचते बचाते किसी तरह आपके पास पहुंच पाई। साधु उसकी हर बात ध्यान से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई हैरानी या सवाल नहीं दिखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच में डूब गया। उसने लेडी डॉक्टर की आंखों में झांकने की कोशिश की और मन ही मन सोचने लगा, क्या वाकई ये लड़की कामिनी के कहने पर मेरे इलाज के लिए आई है या इसके पीछे कोई और बात है? इस दौरान लेडी डॉक्टर बार बार हल्की सी मुस्कान देती और अपने भीगे बालों को संभालती। उसकी मासूम मगर दिलकश अदा साधारण नहीं लग रही थी। वो कुमारी और रूपहली लेडी डॉक्टर उस सुनसान झोपड़ी में एक बूढ़े साधु के सामने बैठी थी। कोने में रखा हुआ एक टिमटिमाता दिया पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। ये साधु बरसों से अकेला उस जंगल में अपनी तन्हाई जी रहा था, लेकिन आज पहली बार उसकी इस सूनी रात में इतनी हसीन लेडी डॉक्टर की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। इसी पल लेडी डॉक्टर नरम लहजे में बोली, साधु जी, मुझे बहुत डर लग रहा है।
साधु की आंखों की चमक और बढ़ गई। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, मगर अपनी अंदरूनी खुशी छिपाते हुए बोला, बेटी, डरने की जरूरत नहीं। चाहे बाहर तूफान और बारिश कितनी भी हो, ये झोपड़ी तेरे लिए सुरक्षित है। रात और भी गहरी हो गई थी। बारिश लगातार बरस रही थी। लेडी डॉक्टर धीरे से उठी, कोने में जाकर लेट गई और थकी आवाज में बोली, साधु जी, मेरी आंखें बहुत भारी हो रही हैं। लेडी डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, साधु जी, अब मुझे नींद आ रही है। उसके लेटते ही साधु के अंदर एक अजीब हलचल मच गई, जैसे कई बरसों से सोया हुआ उसका दिल आज पहली बार जाग उठा हो। उसकी धड़कन तेज होने लगी और नजरें उस सोई हुई लेडी डॉक्टर पर जम गईं। उस रात वो साधु सिर्फ साधु नहीं रहा था, बल्कि एक मर्द बन चुका था। उसके अंदर की तन्हाई लेडी डॉक्टर की मौजूदगी से जैसे शोर मचाने लगी थी। वो बेचैन था, सोच रहा था, क्या करूं, कौन सा तरीका निकालूं जिससे इस रात की खामोशी टूट जाए। लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। झोपड़ी के दूसरे कोने में जाकर लेट गया, आंखें बंद की और नींद लाने की कोशिश की, मगर नींद कहां आने वाली थी। वो बार बार करवटें बदलता रहा, दिल को समझाता रहा, लेकिन दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं। बरसों से दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। इसी सन्नाटे में अचानक लेडी डॉक्टर की सिसकी गूंजी। साधु फौरन उठ बैठा। देखा तो वो धीरे धीरे रो रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर एक गहरा दर्द साफ झलक रहा था। साधु उसके करीब जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लेडी डॉक्टर ने रोते हुए कहा, साधु जी, मेरे साथ जो बीत चुकी है वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ये सुनकर साधु के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, ऐसी कौन सी बात है जो किसी को नहीं बताई जा सकती? अगर तुम्हारा दिल कहे तो मुझे बता दो, शायद मैं कुछ समझ सकूं। लेडी डॉक्टर ने आंखों में आंखें डालकर कहा, साधु जी, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। मैं कोई सीधी सादी डॉक्टर नहीं हूं, बल्कि एक गिरी हुई, टूटी हुई हस्ती हूं। साधु को ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से झटका दे दिया हो। वो हैरत से देखता रहा। लेडी डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं तो एक भटकती हुई आत्मा हूं। यह सुनते ही साधु के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका दिमाग चकरा गया। वो कांपते हुए बोला, क्या क्या वाकई तू आत्मा है? मैं कैसे मानूं ये बात? मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेडी डॉक्टर बोली, साधु जी, मुझे मालूम था आप यही कहेंगे, इसलिए मैं आपको अपनी पिछली जिंदगी की पूरी हकीकत सुनाती हूं। उसने आगे कहना शुरू किया, ये कुछ अरसा पहले की बात है। रामनगर में एक बड़ा सा तालाब है, जिसके किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। हम गांव की लड़कियां वहां घड़े भरने और नहाने जाया करती थीं। एक दिन मैंने उसी बरगद के पेड़ पर एक बेहद खूबसूरत नौजवान को देखा। बाकी लड़कियां तो वापस चली गईं, लेकिन मैं उसे देखती रह गई। वो मुझे पाना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। लेडी डॉक्टर एक पल को रुकी, फिर कहा, मैंने अपने बड़ों से सुना था कि उस पेड़ पर कोई साया रहता है। मैं समझ गई कि यह वही साया है। उसी दिन से मुझे उसका नाम लेना भी पसंद न था, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। लेडी डॉक्टर ने सिसकियां भरते हुए कहा, जब उसने देखा कि मैं उसे किसी भी हाल में कबूल नहीं करती, तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस जादू के असर से मैं उसकी कज़ैद में आ गई। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन वो चाहता था कि मैं अपनी खुशी से उसके साथ रहूं। वो मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, मगर मैंने अपनी पहली रात में उसे पास भी फटकने नहीं दिया। वो रुकी और कांपती आवाज में आगे बोली, उसके बाद वो मुझसे नफरत करने लगा। गुस्से में आकर वो मुझे मारने पीटने लगा। जब मैं बिल्कुल अधमरी हो गई तो उसने मेरे कान में कहा, तू मर तो जाएगी, मगर तेरी आत्मा कभी सुकून नहीं पाएगी जब तक तू किसी बूढ़े आदमी के साथ हमबिस्तरी नहीं करेगी। ये सुनते ही साधु के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसके अंदर डर का तूफान उठने लगा। वो सोचने लगा, कहीं ये लेडी डॉक्टर उसी शर्त को पूरा करने के लिए तो मेरे पास नहीं आई। उसका डर सच निकला। अचानक लेडी डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, साधु जी, मैं सच कह रही हूं। अगर आपने आज की रात मेरे साथ न बिताई तो मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहेगी। साधु के जिस्म पर कांपनी छा गई। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगीं। जिसे वो एक बेसहारा और नेकदिल लेडी डॉक्टर समझ रहा था, वो अब खुद को एक भटकती आत्मा बता रही थी। साधु डरे डरे उसे देख रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती वैसी ही कायम थी। लेडी डॉक्टर ने धीरे से कहा, साधु जी, ये तो बस एक रात की बात है। साधु का दिल दहल गया, बदन पसीने से भीग गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि लेडी डॉक्टर ने उसके जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसी वक्त बाहर से एक भयानक आवाज गूंजी। साधु घबराकर झोपड़ी से बाहर भागा
उसने देखा कि सामने एक ऊंचे पेड़ पर एक खौफनाक जिन बैठा हुआ है, जिनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। साधु की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो जिन इंसान की शक्ल इख्तियार करके तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। कांपती हुई आवाज में साधु ने पूछा, तू कौन है? जिन दहाड़ती हुई आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसने इस लेडी डॉक्टर को तेरे पास भेजा है। यह सुनते ही साधु को सब समझ आ गया। उसने पसीना पोंछने की कोशिश की और गुस्से से कहा, तेरा ये काला जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। क्या समझा तूने? लेडी डॉक्टर को भेजकर मुझे बहका देगा? जिन कहकहा लगाते हुए बोला, बहक तो तू पहले ही चुका था। अगर ये लेडी डॉक्टर तुझे अपनी आत्मा होने की बात न बताती तो तू अब तक अपने जज्बात में बह गया होता। साधु ने शर्मिंदगी से लेडी डॉक्टर की तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो पछतावे की निशानी थे। वो सोच रही थी कि वो कितना बड़ा पाप कर चुकी है। जिन गरजती हुई आवाज में बोला, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है, ऐ साधु। साधु ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और लेडी डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, आखिर तुम क्या करने जा रही थी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत के साथ गलत कदम नहीं उठाया। फिर तुम क्यों मेरी इस मेहनत और परहेजगारी को बर्बाद करना चाहती थी, जो मैंने बरसों अपने अंदर की बुराई से लड़कर संभाली है? तुम अपने दिल में झांको, सोचो और समझो कि आखिर तुम क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। साधु की ये बातें सुन ही रहा था कि जिन फिर दहाड़ा, अब कुछ नहीं हो सकता साधु, बहुत देर हो चुकी है। जो होना था वो अब होकर रहेगा। लेडी डॉक्टर ने कांपती हुई आवाज में साधु की तरफ देखा और कहा, साधु जी, मुझे नहीं मालूम क्या सही है और क्या गलत। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि किसी तरह मेरी इस बेचैन आत्मा को सुकून मिल जाए। साधु ने नरम लहजे में कहा, बेटी, सुकून पाने का आसान रास्ता नहीं होता। अपने अंदर की आग बुझाने के लिए खुद को पहचानना पड़ता है, अपनी असलियत को जानना पड़ता है। ये एक आत्मा की लड़ाई है और ये लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। साधु की ये बात सुनकर लेडी डॉक्टर जैसे चौंक गई। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, साधु जी, शायद आप ठीक कहते हैं। अब मुझे अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी। उसने आंखें खोलते ही जिन की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत और अज़्म था। वो गरजती हुई आवाज में बोली, हां, मैं तैयार हूं। लेडी डॉक्टर आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब डर से खाली था, वहां सिर्फ ताकत और यकीन था। उसने जिन की तरफ हाथ बढ़ाया। जिन ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। लेडी डॉक्टर का हाथ जिन के हाथ से टकराया और उसी पल आसमान में एक खौफनाक तूफान उठा। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि पूरा जंगल कांपने लगा। जिन चीखता हुआ हवा में उड़ने लगा। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर सब बेकार था। अब लेडी डॉक्टर में वो ताकत आ चुकी थी जो किसी भटकती आत्मा को रिहाई दिला सके। उसने जिन को पूरी कव्वत से जकड़ लिया। उसका चेहरा सख्त और आंखें अज़्म से भरी हुई थीं। आखिर एक आखिरी झटके के साथ उसने जिन की रूह को चीर कर रख दिया। जिन दहाड़ते हुए आग में जल गया और भस्म हो गया। तूफान थमा, अंधेरा छटने लगा और झोपड़ी के अंदर रोशनी वापस आ गई। लेडी डॉक्टर ने आंखें खोली तो देखा कि साधु उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक इत्मीनान भरी मुस्कान थी। लेडी डॉक्टर शर्मिंदा हो गई। सर झुकाकर बोली, साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। आपने मुझे इस जिन से बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटी, कोई बात नहीं। भटके हुए को रास्ता दिखाना ही तो एक सच्चे साधु का काम है। अब तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। लेडी डॉक्टर झोपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में डर नहीं था, बल्कि आजादी की ठंडी हवा थी। वो जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते से कोई आत्मा दोबारा कभी वापस नहीं आती।